Hey my लाल बाल गोपाल, I hope you are well and doing great बच्चा पार्टी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छू। Welcome to the class of your power SSP। Welcome to Vedantu NEET made easy। So बच्चा लोग, आप लोगों को पता ही है what we are doing, NEET का किक 2022। और हमारी जो पहला लेक्चर था, हम लोगों का जो पहला सेशन था बच्चा पार्टी, वो था नीट किक के अंदर यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट से रिलेटेड हमने सारी बातें करी। हमने उसके अंदर एरर एनालिसिस अच्छे से कर लिया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे से कर लिया था, डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशन किए थे। लेकिन दो टॉपिक ऐसे थे जिस टॉपिक को मैं चाहता था बच्चा लोग कि मैं उसके लिए अलग से सेपरेट रिकॉर्डेड वीडियोस डालूं, क्योंकि लाइव क्लासेस के अंदर कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं मिस कर देता। क्योंकि लाइव क्लास के अंदर बच्चा लोग जब आप इसको पढ़ रहे होते तो मे बी आपके डाउट्स जो रहते वो मैं ना देख पाऊँ। लेकिन मैं इसलिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी डाल रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जरा सा भी कहीं भी कुछ भी डाउट हो रिलेटेड वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट्स अगले 1 महीने तक रीड किए जाएंगे हमारी टीम के माध्यम से, और आपको जो भी डाउट रहेगा वो मैं क्लियर करूँगा। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके नीट के लिए, और जेई मेंस के बच्चे बहुत सारे देखते हैं उनके लिए। और इसके क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं जो बच्चा आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है और फिर क्वेश्चन फंस जाता है। हालांकि उतना टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, इसलिए मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। तो आपको ये करना है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए, कहीं पर भी कोई पॉइंट, तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर इस वीडियो का ये वाले मिनट में हम ये पॉइंट समझ नहीं पाए। तो आपके कमेंट्स का जवाब मैं अपनी तरीके से ज़रूर दूंगा लाइव सेशन के अंदर, ठीक है। लाइव क्लास के अंदर हो सकता था कि मैं आपके डाउट को पिक नहीं कर पाता, इसीलिए हमने सोचा कि इसका रिकॉर्डेड वीडियो किया जाए और आपसे ये वादा भी किया था। तो चलिए बच्चा, किक लगाते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को नीट किक की सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है। बहुत जल्दी मीनाक्षी मैम भी ज्वाइन करने वाले हैं बच्चा हमारे किक सीरीज़ को, एंड आई होप कि हमारी एंटायर टीम से आप पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हैं और फिज़िक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत भी होते जा रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्कूल में भी होने वाले हैं, और आप स्कूल जा भी रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपके शहर में कोरोना को लेकर के कोई बकैती नहीं है। तो अगर आप स्कूल जा रहे हो बच्चा लोग, तो 100% आप इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले देखोगे क्लास 11th के अंदर, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है, स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल्स के लिए रखे जाते हैं। हाँ, कहीं स्कूलों के अंदर जंग लग जाते हैं, क्योंकि मैं खुद ही ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आई होप कि आप लोग इसे ज़रूर स्कूल में एक आध बार देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखेंगे। तो ये है बच्चा बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है रेडियस मापने में, डायमीटर मापने में, किसी मटेरियल की जो बीकर आप रखते हो, जो केमिस्ट्री के लैब में आप यूज़ करते हो, उसकी डेप्थ मापने में। इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जो पार्ट्स को हमें याद रखना चाहिए। सोच ले रहा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने तो आपको पता चल जाए, सोच लो कि यार ये चीज़ का ये नाम है, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल्स जब होते हैं, स्कूल के टीचर्स वाइवा वगैरह लेते हैं तो बहुत पूछते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे दांतों जैसा दिख रहा है ना, इसको जॉस बोलते हैं, JAWS, जॉस, मूवेबल जॉस बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये ऐसे रोटेट मतलब स्लाइड हो सकता है, और जिस ऑब्जेक्ट का आप जिस ऑब्जेक्ट का आप हाइट, जैसे कोई मान लीजिए कि स्लैब है, ये स्लैब का साइड आप मापना चाहते हो, या कोई छोटा सा स्फीयर ही ले लीजिए, स्फीयर का डायमीटर आप मापना चाहते हो, तो उसको इसी के अंदर फिक्स करके ऐसे दबा दिया जाता है। तो ये आपका मूवेबल जॉस है, ठीक है। उसके बाद बच्चा आप देखिए बहुत ध्यान से, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, आई कैन ऑल्सो सी दैट। तो यहाँ पर ना आपके पास में एक पट्टी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, स्केल दिखाई दे रहा है, जो कि फिक्स है, जो मूव नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग मेन स्केल। ये हमारे लिए मेन स्केल है, और ये जो है बच्चा लोग जो कि जॉस के साथ कनेक्टेड है, आई होप यू गाइस कैन सी दैट। ये वर्नियर स्केल नहीं है बच्चा लोग, इसको हम लोग MS बोलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के नाम से याद रखिए, महेंद्र सिंह धोनी एकदम कूल काम रहते हैं, वैसे ही बच्चा मेन स्केल एकदम कूल काम रहता है, उसको चेंज नहीं करना हो तो चेंज होता भी नहीं है। और जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये वाली जो पट्टी दिख रही है, स्केल जो दिख रहा है, ये जॉस के साथ जो कनेक्ट है उसको हम VS शॉर्ट में बोलते हैं, और रियलिटी में वो वर्नियर स्केल होता है। अब कैसे मापते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सबसे पहले दिमाग के अंदर आता है। सब सिखाऊंगा आपको, वॉच दिस सेशन टिल द एंड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। 3 मेन पार्ट्स हैं। मेन स्केल जो कि ये वाला है, पूरा का पूरा ये मेन स्केल होता है। ये वाला जो होता है आपका वर्नियर स्केल होता है, और तीसरा वाला आपका मूवेबल जॉस, उसे हम जॉस भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है?
बताया आपको बहुत ही स्मॉल डायमीटर हो, जो साइड होती है डेप्थ मापनी होती है। कई बार आप देखोगे कि आपके प्रैक्टिकल्स में ना यहाँ पर भी फंसा जाता है वो इनर डायमीटर मापने के लिए, फिर इसके यहाँ पर एकदम एंडिंग में ऐसा पतला सा एक ऐसे पिन जैसा निकला रहता है, तो डेप्थ मापने के काम आ जाता है। अलग अलग तरीके हैं, खैर हमें क्वेश्चंस करके समझना है। और ये देखो लिखा वर्नियर कैलिपर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट अप टू 0.1 mm। ये 1 मीटर नहीं है बच्चा, 1 mm है, मतलब 1 मीटर का 1000वां भाग। आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। यानी समझ रहे हो आप कि 1/1000 काफ़ी छोटा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत ही छोटे छोटे जैसे स्फीयर्स होते हैं, जो स्लैब होती है, उन सभी का अगर आपको मेज़रमेंट करना है, जो हम नहीं कर सकते, वो एक छोटा सा डिवाइस कर लेता है। बराबर कैसे करता है तो आगे सीखते हैं। और लिखा है 0.1 mm तक, जो कि 0.1 mm बहुत कम होता है, वही इसका लिस्ट काउंट भी होता है। अब चलिए मैं लिस्ट काउंट पर नहीं आऊँगा, पहले हमने काफ़ी अच्छा स्लाइड यहाँ पर तैयार किया हमारे निखिल बाबा ने। इसी को ना बच्चा थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया। जूम करने के लिए कैमरा यूज़ किया गया सोनी का PXW X70, जो कि हमारी कैमरा रिकॉर्ड कर रही है। आनंद आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चा, तो ये जो मेन स्केल है उसका स्टार्टिंग वाला रीडिंग और जो नीचे वर्नियर स्केल है उसका स्टार्टिंग वाला रीडिंग को अगर हम आपस में कोइंसाइड कर दें, हमने इसको कोइंसाइड कर दिया, तो जरा काउंटिंग करिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 वर्नियर स्केल का डिवीज़न 10 खाने वर्नियर स्केल के मेन स्केल के कितने बराबर है, समझिए बहुत ध्यान से। तो मेन स्केल के कितने बराबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। हाँ, मतलब 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर हो गया 9 मेन स्केल डिवीज़न। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे, यानी एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की कीमत हुई 9 MSD डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हुआ 0.9 MSD। अब बच्चा बात को समझना कि ये जो एक स्लॉट है VSD में वो 0.9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है, और जो मेन स्केल डिवीज़न है उसका यहाँ से यहाँ तक वो 1 mm है। अब यहाँ पर एक बहुत कन्फ्यूज़न आता है कि सर ज़रूरी है क्या कि 0 से 1 mm ही हो? 99.99% टाइम आपके इंस्ट्रूमेंट आपके लैब में जो वर्नियर कैलिपर्स रखा जाता है वो mm वाला ही होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? यू पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट गेटिंग माई पॉइंट? वो क्या होता है, mm वाला ही होता है। हाँ, अगर ऐसा बोल दे, कई बार सवालों के अंदर ऐसा बोलेगा कि 10 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आप एक डिवीज़न की कीमत निकाल सकते हो 1/10, है ना। कुछ नहीं दिया हो तो इसे हम मानेंगे 1 mm, एक स्लॉट 1 mm के बराबर है, एक डिवीज़न 1 mm के बराबर है, ठीक है। अगर मैं कुछ कहीं पर बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके पास में है, वहाँ पर आप जरूर पोस्ट करना, सर ये मिनट पे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ये मुद्दा देखिए। तो हियर वी कैन सी दैट 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल है वो इज इक्वल टू 9 mm है, क्योंकि एक खांचे की जो कीमत है, एक डिवीज़न की जो कीमत है हमारे मेन स्केल के अंदर वो 1 mm की है। कैसे आप स्केल पर देखते हो 12 सेंटीमीटर का होता है ना, तो आप वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हो कि मतलब एक वाला जो है वो 1 सेंटीमीटर का, दूसरा 2 सेंटीमीटर का, ऐसा बिल्कुल ऐसे यहाँ पर है कि एक स्लॉट की कीमत MSD में मेन स्केल पर 1 mm है, राइट। तो ये बात हमारी समझ में आ गई। देखो 0.9 mm, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की कीमत हो गई 0.9 MSD और एक मेन स्केल डिवीज़न की कीमत है 1 mm, तो ये आपका हुआ 0.9 मिलीमीटर, बराबर। अब बच्चा अब बात समझिए कि सर लीस्ट काउंट का मतलब क्या है।
हम आगे के स्लाइड में जाएं उससे पहले समझिए कि लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है. लेट अस फील दिस पॉइंट. और फिजिक्स को रटना नहीं है, फील करना होता है. लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो सबसे छोटा सा छोटा मेजरमेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट कर सके. वो सबसे छोटा सा छोटा मेजरमेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट कर सके उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं. ठीक है, ये फील हुआ. छोटा से छोटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर्स में मार्केट से खरीद के लाया, अमेरिका से खरीद के लाया. वो 0.1 mm बहुत छोटा से छोटा माप सकता है, उससे नीचे का नहीं माप सकता, तो मेरे लिए लिस्ट काउंट हो गया. मैं इंग्लैंड से खरीद के लेकर के आया, चलो इंग्लैंड छोड़ो, भारत से खरीद के लेकर के आया, भारत में अपने दुकान से कहीं से खरीद के लेके, अपने दुकान से मतलब कहीं से भी खरीद के लेके आया, वो 1 सेंटीमीटर मिनिमम माप सकता है, तो वो 1 सेंटीमीटर मेरे लिए लिस्ट काउंट हो गया. बट द क्वेश्चन अराइज इन माइंड इज कि हम ये मापते कैसे हैं, मतलब हम ये निकालते कैसे हैं. लिस्ट काउंट समझ में तो आ गया कि सर मिनिमम कैलकुलेशन, मिनिमम मेजरमेंट, पर सर इसे मापते कैसे हैं वो भी सिखाता हूँ. कैसे समझते हैं वो भी देखिए ध्यान से. अब बच्चा, एक स्लॉट की जो मेन स्केल की कीमत थी, यहाँ से जब आपका जॉस एकदम ऐसे आपने टच कराया, ये आपके मूवेबल जॉस थे, ठीक है, वो यहाँ पर कनेक्टेड था, तब हमने ये देखा कि ये पूरे के पूरे स्लाइड देखो, थोड़ा थोड़ा नीचे से ना वर्नियर कैलिपर्स ब्लैक वाली लाइन थोड़ी थोड़ी पीछे जा रही है, पीछे जाते जाते लास्ट में यहाँ पर मिलती है. ठीक है, तो ये देखा गया कि ये वाला जो है कीमत वो 1 mm के बराबर है, वो 1 mm के बराबर है. और जो नीचे वाला है बच्चा वो 0.9 mm के बराबर है, एक स्लॉट. अभी देखा हम लोगों ने, तो नीचे वाला जो 0.9 mm है, अब आई होप आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि नहीं, बट थोड़ा सा और जब आपके सामने इंस्ट्रूमेंट होगा उसे जूम करके आप देखेंगे तो हल्का सा ये नीचे वाला जो वर्नियर स्केल का है ऊपर वाले मेन स्केल से थोड़ा सा पीछे होगा, थोड़ा सा. कितना, तो यहाँ जूम करके दिखाया गया ये इतना सा. इसका मतलब कि अगर मैं मेरे जॉस को पकड़ के थोड़ा सा खींचता हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही इंस्ट्रूमेंट फंसा सकता हूँ. अगर मैंने एक स्फीयर यहाँ पर फंसाया होता तो सोचिए उसका डायमीटर कितना होता. करेक्ट, उसका डायमीटर हो जाता एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0.1 mm. कैसे? क्योंकि ये जब इधर खिसकेगा ये लाइन यहाँ मैच करेगी, इसका मतलब है सिर्फ इतना ही जो है आप माप पाए, वही लीस्ट काउंट है, सबसे कम से कम इस इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि अब ये इधर तो जा ही नहीं सकता ना, फिक्स है, बच्चा चिपक गया है. तो हमने ऊपर वाले को इसके साथ मिलाने के लिए यहाँ पर कितना, ये यहाँ पर एक छोटा सा अगर हम स्फीयर लेकर के जाएं तो ये वाला इसके साथ मैच कर जाए बच्चा, 1 के साथ मैच कर जाए, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 mm माइनस 0.9 यानी कि 0.1 mm. आप ज़रा सोचिए, क्या हम इस 0.1 mm को ऐसा कह सकते हैं, मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न. करेक्ट, दैट इज़ योर लीस्ट काउंट, दैट इज़ योर लीस्ट काउंट. चलो आ जाओ. That is your least count. Here we go. That is 0.1 mm. Okay. Clear है यहाँ पर, अच्छे से बात समझ में आ गई. If we move vernier scale just a little, then first line of main scale will coincide with the first line of vernier scale. Can you tell by how much length the vernier scale has moved? 0.1 mm. 0.1 mm. क्योंकि ये 0.1, 0.9 मिलके 1 होगा. तो बच्चा ये जो हमारा 0.1 mm आया वो कैसे आया? 1 mm which is main scale division माइनस में VS दैट इज वर्नियर स्केल डिवीजन. क्लियर हुआ? यस. तो अब यहाँ से देखो फॉर्मूले चालू हो गए. अगर आपको लीस्ट काउंट पूछा है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि मेन स्केल कितना है और वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना है. दोनों को माइनस करोगे तो ये आंसर निकल जाएगा. करेक्ट. चलिए और देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बच्चा, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाया गया है जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं वो लिखा है मेन स्केल माइनस में वर्नियर स्केल. वहीं पर वर्नियर स्केल में ये n-1 अपॉन में n का क्या चक्कर है, तो चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए. हमने कहा था 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल. ट्रू. अब यहाँ पर बच्चा वर्नियर स्केल है, अगर मैं यहाँ से वर्नियर स्केल को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये आया 9/10 मेन स्केल. करेक्ट. जरूरी थोड़ी ना है कि जितने भी वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन आए उसमें यही कंडीशन हो. सवाल तो बनाए जा सकते हैं नीट में और जेईई मेंस में और एडवांस में. तो इसीलिए इस लॉजिक को समझिए. अगर हम इसको n बोल दें
तो ये हमारे लिए n-1 हुआ। और n क्या है? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अगर ये n बराबर 10 है तो ये n-1 हुआ, इसीलिए Vs की जगह पर आपका लिखा गया है n-1 अपॉन n इंटू ms। जरा इसको सॉल्व कर लो, ms को कॉमन कर लीजिए। जैसे ही आप ms को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस में n-1 अपॉन में n, ये आपका आया ms। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n-n प्लस 1 अपॉन में n एंड देन ms, तो ये कट गया, तो आपका आया ms अपॉन में n, 1 ms अपॉन में n। तो लिस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला सब एक ही है। इंटरनली ऑल दीज टर्म्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, बट क्योंकि प्रॉब्लम जब आएंगे तो आपको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब लीस्ट काउंट फील्ड क्या? लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम कौन सा डिस्टेंस, कौन सा मेजरमेंट हम माप सकें। कैसे निकाला? MSD महेंद्र सिंह धोनी माइनस VST वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई n। अब समझिए, मेन स्केल डिवीजन आपका एक था और वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन थे? 10। अगर आपको मेन स्केल भी पता हो और वर्नियर स्केल का डिवीजन पता हो तो भी 1/10 यानी कि 0.1 mm मेन स्केल ये आपका आ जाएगा। 0.1 ऐसे भी आता है। द पॉइंट इज क्लियर? यस, दिस इज लीस्ट काउंट। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, how to get the reading of the diameter or the slab length, side, whatever it is, वो कैसे करते हैं? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है बच्चा, रीडिंग वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, क्या है बताता हूँ, इनटू लीस्ट काउंट। पहले प्लीज इसे याद करिए, बिना इसके याद किए नहीं कर पाओगे। आई रिपीट माई सेंटेंस, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का वो नंबर जो मेन स्केल के साथ मैच करता है गुणे लीस्ट काउंट, दिस विल गिव यू द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। करेक्ट? चलिए अब ये देखो लिखा भी है, मेन स्केल रीडिंग प्लस द नंबर ऑफ डिवीजन विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, स्लाइड में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो हमारा मूवेबल जॉज था कुछ इस तरीके का ही था ना, हाँ जी बच्चा, ये देखिए ये कुछ हमने यहाँ पर ऐसे फंसाया, बराबर, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर फंसा दिया। सो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं। आपको बस ये देखना है कि जो वर्नियर स्केल का नीचे वाला 0 है वो इसके कहाँ पर है। कहने का मतलब कि ये जो 0 है, क्या ये 5, मतलब ये देखिए बच्चा सिंपल है। अभी यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है वो इधर होती ना तो हम उसे क्या काउंट करते, हम उसे क्या काउंट कर लेते, 1 काउंट कर लेते। लेकिन अब वो इधर है, एग्जैक्टली 5 पर होता तो मैं 5 लेता, बट इधर है इसलिए मैं 6 ले लूँगा। यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी हम 6 ही लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गया हुआ है और वो दिया भी रहता है मेन स्केल रीडिंग, ऐसे डायग्राम बना करके नहीं आएगा। ये लाइन देखिए थोड़ा सा कहाँ है बच्चा लोग, थोड़ा सा कहाँ है इधर। अगर आप ये लाइन देखते हो तो यू आर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको ये लाइन नहीं देखना है, स्टार्टिंग में 0 की लाइन देखनी होती है। इसलिए 90% स्टूडेंट जो होते हैं ना खाली फॉर्मूला रटते हैं और फिर फंस जाते हैं। ये देखना ही नहीं होता, मार्किंग किया हुआ है हमारे स्लाइड के अंदर, देखिए ध्यान से, हमारे स्लाइड के अंदर किया हुआ है। तो इसका जो 0 है वो ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 6 है, 6 और 7 के बीच में, इसलिए हम 6 लेंगे। तो ये हमारा 6 mm हुआ मेन स्केल का रीडिंग। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग हो गई, उसके बाद
जो हमारा n है वो नंबर है, कौन सा नंबर वर्नियर कैलिपर्स का, वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है। ध्यान से देखो, क्या ये वाला कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये थोड़ा आगे है। क्या ये वाला कर रहा है? नहीं, लेकिन ये वाला एग्जैक्टली कर जा रहा है। आगे भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, जो सबसे पहले कर जाए उसे देख लो। तो 0 1 एंड देन 2, तो सेकेंड नंबर वाला कर रहा है, तो यहाँ 2 इंटू 0.1 mm, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 6.2 mm। जो यहाँ पर हमने मटेरियल रखा था उसका जो साइड है, लेंथ है, वो आपका 6.2 mm हो गया। दैट्स इट। क्लियर? अच्छे से? थैंक यू सो मच बच्चा लोग। जय जय शंभू। अब लाइव क्लास के अंदर जब मैं मिलूंगा तब आपको इसके बारे में और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस में आपको कुछ कराता हूँ, बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो कि नीट में भी आए हैं और जेईई मेंस के अंदर भी आ चुके हैं। देखिए ध्यान से, फिर स्क्रू गेज भी करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए। इन अ वर्नियर कैलिपर्स डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विथ, ये देखो लाइन देखो क्या कह रहा है, उस चीज़ को समझो। वर्नियर कैलिपर्स के अंदर डिवीजन ऑफ द मेन स्केल का डिवीजन कोइंसाइड विथ n+m डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी कि n+m वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो इन अ वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ पर बच्चा लोग आई थिंक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मेरे को लोचा लग रहा है, m डिवीजन होगा, क्योंकि हाँ ये क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ m डिवीजन है। मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+m डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? यस, m मिसिंग है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, m मिसिंग है। तो n+m वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, ऐसा। तो कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट हैज़ द मिनिमम लीस्ट काउंट। सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट तो निकालना पड़ेगा ना, जब तक हम लीस्ट काउंट नहीं निकालेंगे तब तक कैसे करेंगे। एंड लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई n। n पता ही नहीं है क्योंकि n+m इन सब के फॉर्म में है। तो अब देखिए ध्यान से, तो जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन हुआ वो हुआ स्मॉल m अपॉन में n+m एंड देन मेन स्केल। अब जो लीस्ट काउंट है वह है आपका MST मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज m अपॉन n+m एंड देन मेन स्केल डिवीजन, राइट। चलो हम यहाँ से मेन स्केल डिवीजन को कॉमन करें तो 1 माइनस m अपॉन n+m एंड देन मेन स्केल डिवीजन। ये आपको क्या चल रहा है? लीस्ट काउंट। इसको ज़रा सॉल्व कर लो तो ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n+m माइनस में m अपॉन n प्लस में m, ये कट गया। ज़रा n कॉमन कर दीजिए बच्चा लोग, तो n कॉमन कर दोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस m अपॉन में n, ये चीज़ आया। I think there should be n because the answer is 1। क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, बट टेंशन मत लो, तुसी मैं सेट करूँगा बच्चा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से जाऊँ, मैंने यहाँ पर m मान करके कर लिया है, आराम से देखिए। अगर हम यहाँ पर m मान करके चल रहे हैं, यहाँ हम m मान करके चल रहे हैं, तो मुझे लीस्ट काउंट को बच्चा पार्टी क्या करना है? लीस्ट काउंट को मिनिमम करना है। इसको मिनिमम करने का मतलब है ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि रेशो में है। ये ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बच्चा लोग m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो m की वैल्यू सबसे कम, क्योंकि m अपॉन में n है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। करेक्ट है, आ रहा है, सही है, 1 हो जाएगा, है ना? क्लियर है? ओके चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। यस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हमने MST करके मान लिया था। ओके 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 ओके, आई रियली अलोपोजी माय डियर स्टूडेंट। यही लाइव क्लास होती तो मैं आपसे अलोपोजी कहता, यहाँ पर भी आपको अलोपोजी ही बोलूँगा, ध्यान दीजिए।
बस मैंने क्या गलती करी, क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ मिसिंग था मैंने वहाँ पर m कर दिया, तो m अपॉन में n आ रहा था, बट रियलिटी में n अपॉन में m आएगा, और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब मैं इसे ही थोड़ा और आइडिया के साथ आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से ना, n प्लस m, ये n दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो VST आपका ये हो गया, MSD माइनस ये, तो ये सॉल्यूशन करने के बाद आ रहा है, करेक्ट है। इसको सॉल्व कर दो पूरा, ये देख लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n प्लस m माइनस में n अपॉन में n प्लस m, करेक्ट है बापू। ये कटा, m को डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो m अपॉन में m अपॉन m अपॉन में m प्लस n अपॉन में m कर सकते हो ऐसा। ऊपर कट गया तो क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस n अपॉन में m। ये आपका लीस्ट काउंट है। अब समझ लीजिए ध्यान से, वो क्वेश्चन सही करके ही देंगे, मैंने वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया था क्वेश्चन के अंदर, वो गायब था नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ। तो बच्चा अगर हमें लीस्ट काउंट को मिनिमाइज़ करना है तो जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज होना चाहिए। अब ये n तो हम कुछ छेड़ नहीं सकते, m को वेरी कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है, क्योंकि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m। तो चलो मान लो n 10 है, n कितना है, 10 है, और अगर m बराबर मैं 1 रखूं तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 10 बटे में 1 यानी कि 11। अगर मैं m बराबर 2 रखता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 10/2 यानी कि 2 पंचे 10, 5 और 1 6। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई। लेकिन बच्चा आपको ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ये ज़्यादा होगा तभी लीस्ट काउंट मिनिमम होगा। क्लियर है। तो लीस्ट काउंट को मुझे मिनिमम करने के लिए ये मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा करने के लिए मुझे m की वैल्यू को सबसे कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जैसे ही देखा 2 बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू 11 से जंप करके 6 हो गया, बट हमें तो पढ़ाना था, है ना, इसलिए m बराबर 1 रखने का। करेक्ट आंसर इज 1। इज इट क्लियर? ग्रेट। चलो एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। If 10 division of vernier coincides with 8 small division of main scale, then the least count of vernier calipers is। ट्राई करिए, ये खुद से ट्राई करिए, सोचिए क्या दिया हुआ है, टेक योर टाइम। इसीलिए बच्चा इसको मैंने लाइव क्लास के अंदर नहीं लिया है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो अगर मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1 MSD की कीमत कितनी हो गई, 1 के बटे में 10। ट्राई करो, और फिर आपको क्या करना है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इज इट डन? चलो, तो करेक्ट आंसर बच्चा सेकेंड नंबर है। जिस बच्चे का आ गया बहुत बढ़िया, तालियां, वाह वाह। अब देख बच्चा ध्यान से, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 8 ये दिया ही है, इसीलिए 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की कीमत आई 8 बटे में 10 यानी कि 0.8 MSD। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 VSD आपका 0.8 MSD है, तो 1 माइनस 0.8 MSD आपका 0.2 MSD। और मेन स्केल डिवीज़न उन्होंने 1/10 सेंटीमीटर कैसे किया, तो खुद ही बोला है क्वेश्चन के अंदर कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिवीज़न, तो 1 डिवीज़न की कीमत सूत्र से 1/10 सेंटीमीटर, राइट। चलो, तो ये आपका आ गया 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर? ग्रेट। लेट्स हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। ओके, अब बात करते हैं, क्या बात है, लगभग हाफ एन आवर हो गया, ज़बरदस्त लेक्चर रहेगा ये, अगर सीख लिए तो फिर लाइफ टाइम तक आपको मज़ा आ जाएगा। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से भी क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं, इसी साल 2021 में आए, और दिल की धड़कनें मेरी तेज़ हो गई बच्चा, कि फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये वीडियो शायद मैंने नहीं भी डाला होगा, तो इस बार मुझे डालना पड़ेगा। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर्स के जैसा ही समथिंग है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि आप स्लाइड करते हो, रोटेशन करते हो, इस वाले भाग को रोटेट करते हो, और फिर ये कितना चलता है, ऐसा कुछ साइक्लोट्रॉन में आप क्लास 12th में देखोगे। तो देखिए, देयर आर 2 स्केल्स इन स्क्रू गेज। एक होता है मेन स्केल, ये जो आप देख रहे हो ना बच्चा, ये आपका मेन स्केल है, इसको स्ल्यू भी बोलते हैं, मेन स्केल। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये आपका सर्कुलर स्केल है, जहाँ पर रीडिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी 5 से लेकर के 10। दिस इज
सर्कुलर स्केल। बाकी ये रच है, थिम्बल, स्लीव, स्पिंडल, ऑब्जेक्ट, एनविल, ये सब का ज़्यादा इतना आपको याद नहीं रखना है। आपको मेन चीज़ याद रखना है कि हाँ भैया ये जो है वो हमारे लिए क्या है, मेन स्केल है, और ये हमारे लिए सर्कुलर स्केल है। फिर लीस्ट काउंट है। ओके, प्रिंसिपल क्या काम करता है, कैसे करता है? द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड, the linear distance moved by the screw head is directly proportional to the amount of rotation given to the screw। सीधी सी बात है, ये कितना खिसकेगा वो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लगा हुआ ये सर्कुलर स्केल। और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को फंसा दिया, फिर उसको आप टाइट करते चले जाओगे, चला जाएगा, तो यहाँ कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसी बेसिस पर ये काम करता है। सो डिस्टेंस मूव्ड ऑन अ स्लीव बाय स्क्रू आफ्टर गिविंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। वर्ड याद रखिए, पिच। एक चक्कर घुमाया, कितना लीनियर डिस्टेंस वो कवर किया, इसको हम लोग पिच बोलेंगे। ठीक है, आइए बच्चा अब हम इसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं। ये देखिए ध्यान से, लेट मान लो कि देयर बी कैपिटल एन डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। प्लीज़ ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये सर्कुलर स्केल पे टोटल एन डिवीज़न है, एन खाने हैं, तो वो एन डिवीज़न स्केल है सर्कुलर स्केल। एंड ऑन एन कंप्लीट रोटेशन, स्मॉल एन इज रोटेशन, हमने कितना रोटेट किया, इतना रोटेट करने पर स्क्रू अगर एक स्लीव यूनिट जितना आगे खिसके, मतलब कि आप इसको रोटेट किए तो ये एक स्लीव जितना खिसके, वो हमारे लिए पिच है। इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि भैया इसमें एन डिवीज़न है, आपने इसको रोटेट किया स्मॉल एन टाइम्स, जितना यूनिट स्लीव पे खिसका यानी मेन स्केल पे खिसका, वो हमारे लिए पिच है। तो लिस्ट काउंट कैसे डिफाइन किया गया? लिस्ट काउंट डिफाइन किया गया मेन स्केल डिवीजन अपॉन एन डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इनटू रोटेशन। तो मेन स्केल डिवीजन यूनिट स्लीव कैसे आता है? रोटेट करने पर, इसीलिए मेन स्केल डिवाइडेड बाय एन को ही पिच बोलते हैं। प्लीज़ इसको समझिए। अरे मेन स्केल तो ये है ना, ये आपका मेन स्केल है जिसको आप स्लीव भी यहाँ पर कह रहे हो। तो यहाँ पर ये कितना खिसकेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने रोटेट कितना किया। तो फॉर्मूले बनाने के लिए कह दिया कि भैया अगर हमने एन बार रोटेट किया तो वो एक यूनिट जितना खिसका, वही मेन स्केल है। एक यूनिट मतलब ये 8 से 9, 7 से 8, 5 से 6, 4 से 5, 3 से 4, 1 से 2, 0 से 1। तो मेन स्केल डिवाइडेड बाय रोटेशन is what? That is pitch. And pitch divided by n division on circular scale is basically list count। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब आएंगे तब ये दोनों खास होंगे। अच्छा, वहाँ लिस्ट काउंट क्या था? MSD माइनस VSD या MSD डिवाइडेड बाई n। n क्या था? n क्या था? n था नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, चलो अब इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं वो देखिए। सो बच्चा चलो मान लिया गया यहाँ पर कि जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जाए 99.99% टाइम यही रहेगा, mm वाला ही, बट कैसे निकालते हैं वो समझिए। हियर द सर्कुलर और थिम्बल स्केल हैज़ 50 डिवीज़न। थिम्बल भी बोल सकते हो, सर्कुलर भी बोल सकते हो। 50 डिवीज़न है और एक कंप्लीट रोटेशन मारने पर वो जो स्लीव शिफ्ट हुआ वो 0.5 है। तो 0.5 और एक रोटेशन डिवाइड कर दिया, वही आपका मेन स्केल हो गया। ये 0.5 mm, तो 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50, कैपिटल N नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, दैट इज गोइंग टू बी 0.01 mm। या बच्चा पूरा कर लो यार। अभी बोलोगे कि सर इसमें रखने को जाए यहाँ डायरेक्ट करो ना, एक ही मतलब हुआ। ये आपका हो गया बच्चा लोग, ये कैपिटल N 50 तो दिया ही है, स्मॉल n आपका 1 है और मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.5 mm। तो बात वही हुई 0.5 डिवाइड बाई 50 0.01 mm। सबसे सिंपल सिचुएशन है, बट इसे अगर चेंज करना हो तो यहाँ स्मॉल n अलग हो जाएगा, मेन स्केल का डिवीजन अलग हो जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला मेन है। और अगर आपको डायरेक्टली पिच पता है तो पिच डिवाइडेड बाई, बात दिमाग में रखो कि पिच कैसे निकालते हैं। पिच निकालते हैं मेन स्केल की डिवीजन कितनी है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रोटेशन, कितना खिसका मेन स्केल पर, या एक यूनिट कितना चला रोटेशन पर, या एक डिवीज़न की कीमत कितनी है MSD, वही हमारी पिच है। और पिच डिवाइडेड बाई N, कैपिटल N मतलब डिवीज़न, डिवाइडेड पिच डिवाइडेड बाई कैपिटल N हो जाएगा लीस्ट काउंट। करेक्ट। चलिए रीडिंग कैसे निकालते हैं इसका। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है। रीडिंग निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा लोग वो क्या है,
तो इधर देखिए, इधर है सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा पार्ट इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, और इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा नंबर इस मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। जैसे उधर था वर्नियर स्केल कैलिपर्स के अंदर, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ मैच कर रही थी, वही चीज़ यहाँ है। सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही है, ये 20 था, ये 21 है, ये 22 है, क्योंकि ऊपर 25 आ रहा है, तो 22वीं लाइन मार्क कर रही है। और लीस्ट काउंट अभी आपने देखा 0.01। मेन स्केल रीडिंग यहाँ दिखाई दे रहा है 2, अरे 2 ही तो बचा है, अगर यहाँ होता तो 1 लेते हैं, क्लियर है। अगर यहाँ हो जाता तो आपका 1.5 हो जाता, इट्स सिंपल। इधर है तो ये आपका 2 है। तो बच्चा लोग, हेयर द सर्कुलर और थिम्बल स्केल हैज़ 50 डिवीजन एंड 1 कंप्लीट रोटेशन, स्क्रू शिफ्ट बाय 0.5 mm। सो रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू LC, तो वो 2 mm हुआ। 22वें नंबर का मार्किंग मिल रहा है 0.01, आपका आंसर आ गया 2.22 mm। इज इट क्लियर? ग्रेट। अब आप इसे देखते हुए बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाओगे तो बनेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ सर्कुलर स्केल का, स्क्रू गेज का। कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ध्यान से सुनिए। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, calculate the least count of a screw gauge if number of divisions on main scale are 10 to a centimeter। यानी जो आपका मेन स्केल था ना, उसके अंदर 10 डिविजन्स हैं और वो सेंटीमीटर के बराबर है। बात समझिए अच्छे से। तो एक डिवीजन की कीमत कितनी हो गई मेन स्केल में? इट्स वेरी सिंपल। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिवीजन हो रहा है भाई, तो एक डिवीज़न बराबर कितना हुआ? 1 के बटे में 10 सेंटीमीटर ना, और यही आपका क्या हुआ? पिच। क्योंकि मेन स्केल में एक स्लॉट की जो कीमत होती है स्क्रू गेज में, वही हमारे लिए पिच होता है। नंबर ऑफ रोटेशन यहाँ कुछ बोला ही नहीं है, कितने बार घुमाऊंगा, तो यही हुआ। आई बात समझ में? हम जो पिच लिखते हैं वो क्या है? पिच है मतलब एक स्लीव, एक यूनिट की कीमत। अब यहाँ खुद ही बोल दे रहा है कि भैया ऐसे का कैलकुलेट करो स्क्रू गेज का, जिसमें नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल 10 है और वो सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिवीज़न, पूरा 1 सेंटीमीटर 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न 1/10 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि 1 mm हो गया। यानी यही हमारे लिए क्या है? पिच है। अब 1/10 सेंटीमीटर 1 mm होता है, ये भी प्रूफ करूँ? ले भाई ले। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 mm। क्लियर? चलो पिच आ गया। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? तो पिच डिवाइडेड बाय कैपिटल N, दैट इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन थिम्बल और सर्कुलर स्केल। तो ये हुआ 1 mm डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और कैपिटल N कितना बच्चा लोग? 100। तो ये आपका आ गया 0.01 mm। 0.01 mm तो ये तो नहीं हो सकता, उन्होंने सेंटीमीटर में लाने की फुल कोशिश की है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भी कर देते हैं बच्चा पार्टी। तो 1/100 mm है, और 1 mm बराबर 1 के बटे में 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन नंबर C, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 10⁻³ सेंटीमीटर। कैसे किया देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही। सो पिच जो है आपका 1 mm हुआ डिवाइडेड बाय 100, ये आया 10⁻³ सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आपको और अच्छे से बढ़े। देखिए ध्यान से, अच्छा सवाल। मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 3 mm एंड 42 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ 100 डिवीजन कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। पता है बच्चा लोग, इसको पढ़ के ही बहुत सारे बच्चों के प्राण निकलते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो आपको मजा आएगा। मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 3 mm and 42 division of circular scale of 100 division coincides with the reference line, then find the diameter of the cylinder। वाह,
तो डायरेक्ट ही दे रखा है। तो मेन स्केल की रीडिंग आपकी 3 mm हो गई, प्लस कौन सा मिल रहा है सर्कुलर स्केल का मेन स्केल के साथ, तो 42वां डिवीज़न इनटू बच्चा लोग इनटू बच्चा पार्टी and 42 division of circular scale of 100 division coincides with the reference line, then find the diameter of the cylinder। चलो हो गया 3 mm इंटू ये, और लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट कितना होगा, तो लीस्ट काउंट इसका 0.01 mm है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग योर आंसर, दैट्स इट। इज इट क्लियर अच्छे से? 42 division of circular scale of 100 division coincides with the reference line, सही है, करेक्ट। 42वां मिल रहा है तो यही है। और वो जो 100 डिविजन्स है वो पिच निकालने के लिए तो ऑलरेडी तो आपके पास आ ही चुका है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेजेस 3 mm, हाँ सही है 3 mm एंड 42, करेक्ट है बच्चा। तो डायमीटर डायरेक्टली आपका आ गया, राइट। सो उम्मीद करता हूँ बच्चा कि ये सेशन देख करके जो आपके लिए मैंने मेहनत की है, अभी जस्ट आज रिकॉर्ड किया है वीडियो, क्योंकि आज घर में गणपति बप्पा के लिए 56 भोग का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। सो रात को शायद आज मैं लाइव नहीं ले पाता, इसलिए मैंने आपके लिए अभी कर दिया। एंड आई होप बच्चा लोग कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, एंड इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें भी प्रॉब्लम होता है मेन स्केल, वर्नियर स्केल, इन सब में, तो आप आराम से देख सकते हो। इसके साथ ही साथ हम लोग बच्चा लोग साइड में हमारे वेदांतों के एप्लीकेशन पर आपको नीट 2022 की ईयर लॉन्ग बैचेस भी पढ़ाते हैं। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपके डाउट लाइव क्लास में सॉल्व हो सकते हैं। आपको लगातार मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको लगातार नोट्स मिल जाएंगे, डेली एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, एक प्रॉपर एजेंडा के साथ आप अपनी नीट की तैयारी कर सकते हो। अगर हमारे उस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो, देखो आप बैचेस ज्वाइन करोगे बच्चा तो एक अलग लेवल का फील आता है, फिर आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब चीज़ हो जाएगा। और बहुत ही मिनिमम अमाउंट दे करके आप 1 महीने के लिए हमारे वेदांतों के उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ हार्डली 2400, बट उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SUPRO। हमारे इस बैच को ज्वाइन करने के लिए बच्चा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहीं पर हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करो। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, 2022 में ऑलरेडी आपने ड्रॉप ले रखा है तो भी बैचेस चल रही है। आप 2022 के रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी बैचेस हैं। CBSE टर्म 1 की स्टूडेंट हो तो भी बैचेस हैं। ऑल डिटेल्स आर गिवन इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो देयर एंड चेक आउट द लिंक। अब सीधा मिलते हैं कल संडे रात को 9 बजे, और ये जो हमारा किक सीरीज़ का यूनिट एंड मेजरमेंट और स्क्रू गेज एंड ये वर्नियर कैलिपर्स हुआ, सब मिला करके मैं कल आप लोगों का सुपर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 10 years नीट, PMT, एम्स, NCERT बेस्ड, उसका एक टेस्ट रखूँगा रात को 9 बजे। एंड उम्मीद करता हूँ बच्चा आप सभी लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है। सो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। जय हिंद।